माँ भारती को प्रणाम करता हूँ आप सबके और अपने इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों खूब सारा लाड प्यार और शुभकामनाएं और साथ ही साथ सुबह सुबह की ताजगी भरी आत्मविश्वास भरी राम राम। आज हम 3 कौन से विषय चुन रहे हैं। पहला विषय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और वो ये है मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है और इसको समझने की जरूरत है। ये नुकसान ना कर दे किसी का, इसको किस तरीके से लाभप्रद हम बनाएं ये जानने की जरूरत है। और दूसरा विषय उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है और वो ये है, क्या हनुमान जी बंदर थे? मैं कहता हूं नहीं थे। जरा सुन लीजिएगा इसे। और तीसरा विषय, एक घरेलू उपाय, नानी दादी का ऐसा घरेलू उपाय जिससे होने वाले मिसकैरेजेस रुक सकते हैं। तो ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आज का पंचांग जान लेते हैं। आज है 27 जून, दिन सोमवार रहेगा। सूर्य उदय हुआ 5:25 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:23 पर। राहु काल मिलेगा सुबह 7:10 से 8:55 तक। यमगंड काल रहेगा सुबह 10:39 से दोपहर 12:24 तक। गुलिक काल रहेगा दोपहर 2:09 से 3:54 तक। और शुभ मंगल कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त मिलेगा 11:56 से 12:52 तक। और अमृत काल रहेगा दोपहर 12:27 से 2:15 तक। निषिद्ध मुहूर्त रहेगा रात को 12:04 से 12:44 तक। मंगल की बात मैं करूं उससे पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल बता देता हूं, सावधानी बता देता हूं, उपाय बता देता हूं। मेष राशि, ये दिन आपके लिए थोड़ा संभल के चलने वाला है। आग पर, केमिकल पर जो लोग काम करते हैं उस दिन थोड़ा अलर्ट रहें। एक सावधानी विशेष क्या है कि इस दिन कोई आपको धोखा देने की कोशिश कर सकता है, ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी कुल मिला के समय बुरा नहीं है, समय ठीक है। आप आगे बढ़िए, आपके अंदर ऊर्जाएं हैं, उसका सकारात्मक इस्तेमाल कीजिए। और एक उपाय कर लीजिए, इस दिन लाल मसूर की दाल का दान जरूर कर दीजिएगा। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लोगों को चोट फेट का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी, लेकिन फिर भी काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। तनाव ज़रूर रहेगा, लेकिन फिर भी आपके काम बनेंगे, चीज़ें बेहतर होंगी। बस एक छोटा सा सावधानी के रूप में ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इस दिन आप वाहन ना चलाएं। उपाय क्या करेंगे? दिन को बेहतर बनाने के लिए ओम हनुमते नमः का जप करें, फिर अपने काम पर जुटें। मिथुन राशि के लिए यह दिन लाभप्रद है और खूब मेहनत करने पर अच्छे रिजल्ट्स भी आपको देने वाला है। विद्यार्थियों के लिए यह दिन अच्छा रहेगा। बस भाई बहनों से मतभेद ना हो, इस बात का ख्याल रखें। और ऐसी जगह पर पैसा ना लगा दें जहां पर आपको धोखा हो जाए, इसलिए कहीं पैसा लगा रहे हो तो अच्छे से उसकी जांच पड़ताल कर लीजिएगा और एक उपाय कर लीजिएगा, ओम रुद्राय नमः, इसका जप करके ही काम पर जुटें। तो मंगल की बात अभी आपको बता रहा हूं क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये गोचर बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले एक नंबर नोट करा देता हूँ, 9711002266 व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं। और एक ईमेल gurudev@newsnation.in, इस पर भी आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं। बस मोबाइल नंबर इस पर ज़रूर दे दीजिएगा जिससे हम लोग संपर्क करें। और ये सारी सेवाएं निःशुल्क हैं, पूर्णतया निःशुल्क हैं। अंजलि जी से बात करते हैं, लखनऊ से हमारे साथ है जी। राम राम। हाँ, प्रणाम गुरुदेव जी। मुझे अपनी बेटी का पूछना है। क्या है? उसका नाम है रुद्रिका। 10 जुलाई 2019। जी। टाइम? समय है सुबह 11:20 सुबह का टाइम। और प्लेस? लखनऊ। जी। अभी जो है उससे हियरिंग प्रॉब्लम है, तो वो सुन नहीं पाती है और बोलती भी नहीं है। तो मुझे ये जानना है कि उसमें मशीन लगाने की जरूरत पड़ेगी या अपने आप बोलने लगेगी और सुनने लगेगी? देखिए, हियरिंग प्रॉब्लम जो इनको है, एक तो आप किसी ना न्यूरोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखा लीजिएगा क्योंकि ये मानसिक समस्या भी है एक। और इनको कभी कभी ना गूं गूं की आवाज़ें भी सुनाई देती होंगी और कभी कभी ये भी कंप्लेंट करती होगी आपकी बिटिया कि एक तरफ को झुक जाता है सर कभी कभी। तो एक बार किसी न्यूरोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखा के आप देख लीजिए वो क्या रिकमेंड करते हैं। बाकी मशीन तो लगाने से इनको लाभ होगा। और तांबे की 3 सिक्के हरे रंग के धागे में इनके गले में बुधवार के दिन अवश्य पहना दीजिएगा, ठीक है। और इनको भोजन के साथ हरी मिर्च ज़रूर दीजिएगा।
चाहे वो तीखी हो ना हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन वो ये खाया करें। तो ये उपाय करें और उसके नहीं तो साथ अपने आप बोलना साथ शुरू कर देगी। नहीं, अपने आप तो नहीं कर पाएंगे, अपने आप तो नहीं करेंगी, उसके लिए थेरेपी की इनको ज़रूरत पड़ेगी और आर्टिफिशियल इक्विपमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये उपाय आप कीजिए, मुझे पूरा भरोसा है इन उपायों से लाभ होगा। मंगल की हम बात कर रहे हैं और मंगल के लिए कुछ चीज़ें मैं जो बताता चलूँगा वो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। यूँ तो मंगल अपनी राशि में आ जाएगा, मंगल मेष राशि में बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे परिणाम देता है, लेकिन वहाँ चूंकि राहु मौजूद है 27 अंशों पर, तो 10 अगस्त तक कहीं ना कहीं ये समस्या बड़ी पैदा करेगा। देश के लिए क्या होगा, लड़ाई झगड़े, युद्ध जैसी स्थिति या दैवीय आपदाएं जिसमें भूमि का कांपना, दक्षिण में समुद्र का कांपना, कहीं कहीं अतिवृष्टि होने से हानि होना, बड़ी हानि होना, और कुछ जगहों पर आप अभी महसूस करेंगे ये आग भी लगाएगा। तो इस प्रकार से ये कुछ ना कुछ परेशानियां पैदा करेगा। हम सब प्रार्थना करें कि सब आंतरिक रूप से अच्छा रहे, आंतरिक रूप से सब शांति रहे, सौहार्द रहे, बम गोली धमाके ये सब कहीं भी ना चलें, लोग सुकून से रहें और उन्नति करें। लेकिन उसके साथ साथ अब मैं राशि के अनुसार भी बता रहा हूँ, उसका भी ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है। मेष राशि के लोगों को 1 अगस्त के आसपास से लेकर 12 अगस्त तक बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी कुल मिला के तरक्की देगा, ऊर्जाएं अच्छी होंगी, मेहनत कर पाएंगे, संघर्ष कर पाएंगे, रुके हुए काम भी आपके बनेंगे। परंतु इतने बीच एक सावधानी रखिएगा कि अगर विवाह तय हो रहा हो तो अभी उसे रोक दीजिएगा, 15 अगस्त के बाद ही विवाह तय करने की तरफ बढ़िएगा, ठीक है। और अगर कोई बहुत मजबूरी है भी तो एक उपाय ज़रूर कर लीजिएगा और वो है सुंदरकांड का पाठ। कम से कम एक बार सुंदरकांड का पाठ कर लीजिएगा, प्रभु कृपा करेंगे। और मेष राशि के लोगों के लिए गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीज़ों का दान 10 अगस्त तक करना आवश्यक है। रोज़ हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो इकट्ठा रोज़ कर लें, कर मंगल को दें। वृषभ राशि के लिए ये समय संघर्ष के बाद अच्छी तरक्की दिलाने वाला है। रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे, मन को बहुत सुकून मिलेगा आपके, लेकिन आपकी अपनी हेल्थ या आपके अपने घर के लोगों की हेल्थ को लेकर आपकी चिंताएं बहुत बढ़ी रहेंगी। फिर भी समय ठीक है, लेकिन वृषभ राशि के लोगों को वाहन चलाने से बचना चाहिए, या वाहन चलाना मजबूरी भी हो तो कोई साथ अवश्य हो जो निश्चित रूप से वृषभ राशि वाला ना हो। बाकी समय आपके लिए अच्छा है, नौकरी के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, संबंधों के लिए, प्रेम संबंधों के लिए भी अच्छा समय है। एक उपाय ज़रूर कर लें, गुड़हल का लाल फूल अपने इष्ट को अर्पित करके फिर अपना काम पर जुटा करें, ये नियम बना लीजिए। अब मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लोगों के लिए मंगल का ये गोचर थोड़ा सा समस्या लेके आ रहा है। काम रुकेंगे, ऐसा नहीं कि पूरी तरह रुक जाएंगे, लेकिन उसमें बाधाएं उत्पन्न होगी। हाँ, आप संघर्ष करते रहे तो फिर वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। मिथुन राशि के लोगों को अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में और ख़ास तौर से भाई बहनों में अपने संबंधों का बहुत ख्याल रखने की आवश्यकता है। प्रेम संबंधों में भी कुछ परेशानियां होती हुई लग रही हैं, विदेश जाने में भी कुछ परेशानियां होती हुई लग रही हैं। अब आपको करना क्या है, हर मंगल को एक नारियल जिसके अंदर पानी रहता है वह अपने इष्ट को भेंट करके और उसका प्रसाद लोगों में बांट दीजिए, जल भी लोगों में बांट दीजिए, तो वो ज़रूर कृपा करेंगे और आपकी तरक्की नहीं रुकेगी। लेकिन मेहनत के लिए आप मानसिक रूप से तैयार हो जाइए। कर्क राशि के लोगों के लिए ये अच्छा समय रहेगा, ख़ास तौर से कर्क राशि के वो लोग जो एग्ज़ाम्स में बैठ रहे हैं, कर्क राशि के वो लोग जो सामाजिक जीवन में हैं, उन लोगों के लिए ये समय अच्छा रहेगा। लेकिन कर्क राशि के लोगों को धोखे का सामना करना पड़ सकता है, किसी झूठ का सामना करना पड़ सकता है। भाग्य पक्ष उससे कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे लोग आपको तंग करने की कोशिश भी करेंगे, यद्यपि जीतेंगे नहीं, लेकिन उपाय क्या करना है, ओम दुम दुर्गाय नमः या ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकाय, इसका जप करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जिन लोगों को गर्दन की, हृदय की और रक्त संबंधी कोई भी व्याधि है वो 10 अगस्त तक बहुत ख्याल रखें अपना। बाकी
चिंता की कोई बात नहीं है, ये जो उपाय है ये आपका काम करेगा और आपको लाभ देगा। सिंह राशि की बात करता हूं, भाग्य पक्ष बढ़ेगा, अभी तो तेजी से आगे बढ़ेगा, लेकिन 2 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं। ख़ास तौर से जो लोग राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, सामाजिक रूप से जो लोग बहुत सक्रिय हैं, उन लोगों को कोई कष्ट परेशानी हो सकती है। अपने नौकरी और व्यापार पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा, तब कहीं जाकर चीज़ें बेहतर हो पाएंगी। लेकिन आप उपाय करें, उपाय करने से चीज़ें ठीक होंगी। आप अपनी अनामिका में चांदी का छल्ला धारण कर लीजिएगा, बहुत सामान्य चांदी हो, बस जल्दी से कर लीजिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। और जब तक छल्ला नहीं धारण कर पा रहे हैं, चांदी के बर्तन में जल पिया कीजिएगा। प्रभु जी कृपा करेंगे, सब ठीक होगा। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लोगों के लिए 10-11 अगस्त तक का समय बहुत ध्यान से चलने का है। धन की हानि होती हुई दिखाई दे रही है, स्वास्थ्य की हानि होती हुई दिखाई दे रही है। आपको उपाय जो मैं बताऊंगा वो ज़रूर कीजिएगा, और वो ये है, उठकर सूर्य देखिएगा, मतलब उगता हुआ सूर्य देखना है, और उसके सामने ही बैठकर आपको ओम रुद्राय नमः का अथवा महामृत्युंजय का जप करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सके उतना अच्छा रहेगा। फिर भी मैं कहूँगा सावधानी ज़रूर बरतिएगा, बाकी प्रभु कल्याण करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ आज का हाल किसका, कर्क राशि का, सिंह राशि का, कन्या राशि का। दिन भर क्या सावधानी रखनी है आपको, क्या उपाय करना है, चलिए फटाफट जान लीजिए आज का हाल। दोनों चीज़ें साथ साथ बता रहा हूँ। मंगल का प्रभाव, वो भी राशि के आधार पर, कौन सी राशि, जन्म राशि के आधार पर, और जो हम नियमित रूप से रोजाना के राशि फल की बात करते हैं वो तो मैं कर ही रहा हूँ। सुनिए, कर्क राशि के लिए ये दिन अच्छा है, मेहनत करें, अच्छा नतीजा सामने आएगा। व्यस्तता बहुत रहेगी, स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी कुल मिला के चीज़ें ठीक हैं, कोई टेंशन मत लीजिएगा, बस एक सावधानी रखिएगा। लोगों से अच्छी तरह बोलना होगा आपको, नहीं तो मूड का असर आपके काम पर बुरा पड़ सकता है। उपाय क्या करेंगे, दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों का दान कर दीजिए, अपने काम पर जुटिए। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लोगों के लिए ये दिन अच्छा है, मेहनत करें, आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थियों के लिए ये दिन अच्छा है। साथ ही साथ वो लोग जो लोन संबंधी कुछ करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये दिन अच्छा है, काम आपका आगे बढ़ेगा। लेकिन एक सावधानी ज़रूर बरतने की ज़रूरत है। इस दिन किसी को धन ऐसे ही मत दे दीजिएगा, बस सोच विचार कर दीजिएगा और पक्के कागज पर दीजिएगा। उपाय क्या करना है, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए 5 फलों का दान आप अवश्य कर दें। कन्या राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है। काम बिगड़ते बिगड़ते लेकिन बन जाएंगे, संघर्ष होगा लेकिन चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। हाँ, कुछ अजीब सा महसूस करेंगे शाम के बाद, लेकिन अच्छे लोगों के साथ बैठिए, कुछ हंसी मजाक कीजिए, सब ठीक होगा। एक सावधानी रखने की ज़रूरत है, इस दिन बहुत गरिष्ठ भोजन नहीं करिएगा, नहीं तो तबीयत खराब हो सकती है। उपाय क्या करेंगे, लोगों को पानी पिलाइए आज अपने हाथ से। आप चाहे कितने भी बड़ी शख्सियत क्यों ना हो, अपने हाथ से ये उपाय कीजिए, लाभ होगा, परेशानियों से बचेंगे। लखीमपुर से वर्तिका जी हमारे साथ हैं जी। राम राम। राम राम, प्रणाम गुरुदेव जी। आप जी प्रणाम जी, मेरा नाम वर्तिका है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 11 जुलाई 1981 है जी, और जो बर्थ टाइम है वो 10 जुलाई की रात, समझ लीजिए रात का 2:16 यानी 2:16 AM, तो 11 जुलाई लग गई। और जन्म स्थान है लखीमपुर जी, और जन्म स्थान है लखीमपुर खीरी, यूपी जी। बताइए गुरुदेव जी। एक चीज जानी, मुझे जीवन में मौके बहुत मिले पर आज तक कभी करियर में स्थायित्व नहीं मिला। मतलब कि मैंने एन नंबर ऑफ अच्छी जगह मुझे मिली पर कभी टिकी नहीं। जी हाँ, और आज भी संघर्ष जारी है। 2 बच्चियां हैं मेरी, कैसे करूंगी पता नहीं। देखिए, पहली चीज़ तो ये है, कहीं भी आपको अब नौकरी मिले, आप सिर्फ काम से काम रखिएगा और अपनी वाणी का उपयोग मत ज़्यादा कीजिएगा। जहाँ बहुत ज़रूरी हो वहाँ कीजिएगा, वो भी हंसकर और बहुत शांत स्वभाव से, तो आपको फिर उस जॉब में प्रॉब्लम नहीं आएगी। उपाय मैं बता रहा हूँ, उससे स्थायित्व भी आपकी जॉब में ज़रूर आ जाएगा, ऐसी टेंशन मत लीजिए। दूसरी चीज़ यह है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट करने की आपको आदत है, तो वो आर्ग्यूमेंट करने की आदत आपको छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो जॉब में अस्थायी
हो जाएगा मामला और हमेशा ऐसे ही रहेगा। उपाय नंबर 1, आप एक पीले रंग का कपड़ा या पीले रंग का झंडा अपनी छत पर टांग दीजिए। ठीक है, झंडा अगर नहीं टांग पा रहे हैं तो पीले रंग की नेम प्लेट टाइप बना लीजिए, पीले कपड़े की नेम प्लेट बना लीजिए, कढ़ाई से उस पर नाम लिखकर वो अपने मुख्य द्वार पर टांग दीजिए। दूसरा उपाय जो आपको करना है, रोज़ाना घर के अंदर ओम गंगणपताय नमः का जप हुआ करेगा। सब लोग बैठ के 15 मिनट ज़रूर कर लिया करें। और जो चतुर्थी आती है, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी वाले दिन आप मोदक बनाकर आप उसका दान ज़रूर कर दिया। कुछ लोगों को जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको खिला दिया कीजिएगा, कम से कम 11 मोदक और अधिक से अधिक 108। तो ये उपाय कर लीजिए, नौकरी आपकी हो जाएगी और ये उपाय करने से आपकी नौकरी में स्थायित्व भी आएगा। और बस एक बार आप स्थायित्व बना लीजिए, कुछ समय की बात है, बाकी तो फिर जून 2024 के बाद का समय काफ़ी अच्छा है। आराम से आप अपनी बच्चियों को काबिल बना सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, उसकी बहुत टेंशन मत लीजिए। अब हम बात करते हैं मंगल की। मंगल ने राशि परिवर्तन किया है। मैं आपको मेष राशि से कन्या राशि तक का क्या इम्पैक्ट होगा और उपाय होंगे ये बता चुका हूँ। अब तुला से मीन राशि पर इस मंगल के गोचर का क्या परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा ये जान लीजिए, उसके उपाय जान लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मंगल का प्रभाव तुला राशि पर कैसा रहेगा? तुला राशि के लिए ये थोड़ा अच्छा नहीं कहा जा सकता। आपको 10 अगस्त तक तो कम से कम बहुत ख्याल रखना होगा अपने घर गृहस्थी का, अपने रिश्ते नातों का, अपनी पार्टनरशिप का। ये भाग्य पक्ष को कमज़ोर करेगा, इसलिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, नहीं तो नौकरी में भी दिक्कत आ सकती है। ध्यान रखिएगा। और उपाय क्या है? आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करना शुरू कर दीजिए, आपकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी। और यदि संभव हो सके तो माँ बगलामुखी का पाठ भी आप कर लिया कीजिए, या बृहस्पति या शनिवार को, या दोनों दिन भी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, इससे आपकी तरक्की होती रहेगी। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लिए यूं तो समय अच्छा है, लेकिन शत्रु बाधा बहुत होगी, शत्रु परेशान करेंगे, बहुत सारे मित्र भी आपका साथ छोड़ने से लगेंगे, और बल्कि साथ ही नहीं छोड़ेंगे, ऐसा लगेगा कि वो शत्रुवत होते चले जा रहे हैं आपके लिए। लेकिन आपके खर्चे बचेंगे। आप लोन से कुछ काम शुरू करना चाह रहे हैं, वहाँ आपको लाभ मिलेगा। बस जो आपको उपाय करना है वो सिर्फ इतना सा करना है कि रोज़ाना आप ओम रुद्राय नमः का जप करें, और हर मंगलवार के दिन आप 5 फल और गुड़ इसका दान ज़रूर कर दिया करें किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को। अपने आप प्रभु जी सब चीज़ें ठीक करेंगे, आप पर कृपा करेंगे। धनु राशि के लोगों को अपने घर गृहस्थी का बहुत ख्याल रखना होगा। जिन धनु राशि के लोगों के विवाह का समय चल रहा है, वो विवाह कहीं करना चाहते हैं या कोई रिश्ता आदि तय हो चुका है, तो उनको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है, नहीं तो वहाँ कहीं कोई परेशानियाँ हो सकती हैं। धनु राशि के लोगों को अपने जननांगों का भी बहुत ख्याल रखना होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन ऐसे कैसे दिक्कत होगी? मान लीजिए अगर कोई परेशानी हो रही है तो आप क्या करें, जो सफाई करने वाली चीज़ें हैं जैसे झाड़ू, पोछा, वाइपर, इसका दान कर दिया कीजिएगा किसी को भी, ठीक रहेंगे। या एक नियम बना लीजिए, खास तौर से वो बच्चियां जो प्रेग्नेंट हैं वो तो ये कार्य ज़रूर कर लें। मंगलवार को सिर्फ इतना सा करना है और आपकी तरक्की होगी। मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि के लोगों के लिए ये समय अच्छा है, बहुत सारे कार्य आपके जो रुक रहे हैं वह पूर्ण होंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपको लोन में दिक्कत आ सकती है या लोन चुकाने में कोई दिक्कत आ सकती है, और अगर कहीं कोई दिक्कत महसूस कर रहे हों तो आप ये उपाय कर लीजिएगा। वैसे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि बिजनेस में या नौकरी में ये आगे बढ़ने का समय है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड यदि आपका कोई काम है, अनाज से रिलेटेड कोई काम है, तो उसमें भी आपकी तरक्की होगी। और परेशानी ना हो उसके लिए क्या काम करें, तांबे के गिलास में जल पीना शुरू कर दें और कुछ तांबे के सिक्के जैसा कुछ कटवा लीजिए जो
43 दिन तक रोजाना बहते हुए जल में रात में प्रवाहित करते। बस इतना सा काम कीजिए, आपको प्रभु जी जरूर अपनी शरण में लेकर और आपके काम बनवाएंगे। कुंभ राशि के लोगों पर इस मंगल का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं होगा, इसलिए आप बहुत मेहनत करने के लिए तैयार रहें, बहुत शांत रहने के लिए तैयार रहें, वाणी दोष दूर रखिएगा, नहीं तो घर में कलह कलेश हो जाएगा। बहुत सारी यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं, लेकिन सारी यात्राएं सफल नहीं होंगी। कुछ यात्राओं में आपको कुछ भी लाभ नहीं होगा, लेकिन चिंता मत कीजिए, जो सफल होंगी वो ज़बरदस्त होंगी। अब आपको करना क्या है, गुड़ का दान कर दीजिएगा और एक लाल रंग के धागे में अनंत मूल की जड़ अपने गले में धारण कर लीजिएगा और देखिएगा भाग्य पक्ष आपका वैसे ही प्रभु जी की कृपा से ठीक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन सावधानी ज़रूर बरतनी है और यात्राओं में कोशिश कीजिएगा वाहन आप ना चलाएं, और चलाएं तो बहुत ध्यान से, और जितनी देर वाहन चलाएं उतनी देर फ़ोन स्विच ऑफ करके रखिए, तो परेशानी हो सकती है। संकेत ऐसे मिल रहे हैं। मीन राशि के लोगों को धन का संकट ये मंगल पैदा कर सकता है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ख़ास तौर से वो लोग जो कहीं इन्वेस्ट करते हैं, एकदम से तो उनको लगेगा अरे मज़ा आ गया, आज तो मार्केट बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद फिर नुकसान होना शुरू हो जाएगा, फिर उससे उबरना कठिन हो जाएगा आपके लिए। इसलिए मीन राशि के लोगों को थोड़ा सा ध्यान देकर चलने की ज़रूरत है। रिश्ते नातों में भी कमज़ोरी आएंगे आपके, उसका भी ध्यान दीजिएगा, लेकिन चिंता ना करें, मैं आपको एक उपाय बता देता हूँ। और उपाय ये है कि काले कपड़े में नारियल शनिवार के दिन अपने इष्ट के चरणों में भेंट कर दीजिए, या भगवान शिव के चरणों में भेंट कर दीजिए, बस सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी 12 अगस्त तक का समय है तो कमज़ोर, इसलिए अलर्ट होकर चलिएगा, ख़ास तौर से धन के और रिश्तों के मामले में। आइए फटाफट जानते हैं आपकी राशि का आज दिन भर का क्या हाल है। तुला राशि के लोगों को थोड़ा सा अलर्ट होकर चलना है। इस दिन नौकरी पर बहुत ध्यान दीजिएगा, बिजनेस पर बहुत ध्यान दीजिएगा, घर गृहस्थी पर बहुत ध्यान दीजिएगा। एक सावधानी रखिएगा, इस दिन क्रोध मत कीजिएगा और उपाय के तौर पे दूध का दान कर दीजिएगा, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, समय तो आपके लिए सही है, समय की कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ, संघर्ष है तो संघर्ष थोड़ा सा कर लीजिएगा। विद्यार्थियों के लिए ये दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, एक सावधानी ज़रूर बरतनी है। इस दिन अपने रिश्तों का बहुत ख्याल रखिएगा और एक छोटा सा उपाय ये कर दीजिएगा, लाल मसूर की दाल का दान इस दिन किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को ज़रूर कर दीजिएगा। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लोगों के लिए दिन तो बुरा नहीं है, दिन अच्छा है, खूब मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा, बस स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखना होगा और एक सावधानी, इस दिन वाहन बहुत ध्यान से चलाएं। बाकी कुल मिला के समय अच्छा है। धनु राशि के जिन लोगों को सर आंख की दिक्कत रहती है वो भी थोड़ा अलर्ट रहिएगा। बाकी एक उपाय करें, ओम रुद्राय नमः का 108 बार जप करें, फिर काम पर जुट जाएं, प्रभु सब ठीक करेंगे। मंगल बहुत जब डिस्टर्ब करता है तो एक उपाय मैं बता रहा हूँ, उस ज़रूर कर लीजिए। वो उपाय ये है कि आप आम के पत्ते पर हल्दी से लिखिए राम 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 राम, और उसे और रोज़ लिख के रखते रहिए 10 अगस्त तक, और उसको फिर किसी स्वच्छ जल में, नहर में या नदी में प्रवाहित कर दीजिए। और आप देखना कि कितना भी खराब मंगल क्यों ना हो आपका, या गोचर में कितना भी बुरा प्रभाव मंगल क्यों ना डाल रहा हो, आपके लिए बुरा नहीं रहेगा। आइए फटाफट जानने की ज़रूरत है मकर, कुंभ और मीन राशियों का दिन भर का हाल। मकर राशि, आपके लिए ये दिन अच्छा है, मेहनत करें, आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे, लेकिन दांत, गले का और लंग्स का ख्याल ज़रूर रखिएगा। ठंडी चीज़ों से आपको परहेज रखना है और एक सावधानी, इस दिन धन बहुत सोच समझ के खर्च कीजिएगा। उपाय क्या करना है, आप उड़द की दाल का दान कर दीजिए, आनंद से अपना दिन बिताइए। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लोगों को स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, खासतौर से जिन लोगों को ठंड की या कमर की दिक्कत रहती है वो विशेष रूप से इस दिन ध्यान रखें। इस दिन जीना चढ़ते उतरते थोड़ा ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है, ये आपकी सावधानी है। और एक छोटा सा उपाय है, और उपाय क्या, ओम शम शनिश्चराय नमः का आप जप करते रहिए, अपने काम पर जुटे रहिए। नीला काला रंग इस दिन नहीं पहनिएगा। मीन राशि, मीन राशि के लोगों को आगे तो बहुत कुछ मिलने वाला है, दिन बहुत अच्छा है। हाँ, दोपहर तक थोड़ा सा संघर्ष हो सकता है, लेकिन घर के बुजुर्गों की या शिक्षकों की या गुरु की कृपा से, मदद से कार्य आपके बन जाएंगे। बस एक छोटा सा उपाय ज़रूर कर लीजिएगा, गुड़ से या गुड़ से बनी हुई चीज़ों का दान
कर दीजिएगा, बाकी प्रभु सब ठीक करेंगे। और अब उनकी बात जिनका है आज जन्मदिन, तो फटाफट जानिए आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल और लीजिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके आगे आने वाले 12 महीने कुछ नए सीखने के, संघर्ष है, तबीयत को लेकर भी थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी कुछ नया सीख कर आप बहुत विशेष कर सकते हैं, ये तय है। इसलिए सीखने से मत डरिएगा, लगातार आगे बढ़ते रहिएगा, लगातार आगे बढ़ते रहिएगा। ख़ास तौर से स्टूडेंट्स को और नौकरी पेशा लोगों को तो बहुत कुछ नया करने का मौका मिलेगा। और जो बिजनेसमैन हैं वो अगर कुछ नई सीख कर, नई चीज़ें जानकर अपने बिजनेस में इजाफा करते हैं तो उनको लाभ ज़रूर होगा। उपाय क्या करेंगे? आपको पीले रंग का धागा अपने गले में धारण करना है और गाय गुरु मंदिर की जब मौका मिले बहुत बहुत प्रेम भाव से, बहुत आदर भाव से इनकी सेवा करनी है। प्रभु ज़रूर कृपा करेंगे। जन्मदिन शुभेच्छा। और अब धर्मशास्त्र से एक बहुत महत्वपूर्ण बात, हम लोग धर्मशास्त्र ढंग से नहीं पढ़ते और इसकी वजह से भारतीय संस्कृति को खासा नुकसान पहुंचता है। अब जैसे बंदर कह देते हैं हनुमान जी को। हनुमान जी कौन से बंदर होंगे भाई? वो जो आपके छत पे खो खो करता है, जिससे आप डर के भाग जाते हैं, जो आपके कपड़े उठा के ले जाता है। क्या हनुमान जी ऐसे होते होंगे? हनुमान जी के लिए बंदर शब्द नहीं है, वानर शब्द है। वानर शब्द का अर्थ क्या है? वन में रहने वाले नर, यानी ऐसा समझ लीजिए ट्राइबल पर्सन्स, ट्राइबल पीपल। ठीक है, ये है। और इसीलिए राक्षसी सेना से युद्ध कर सकते हैं। ये बोलते हैं, इनका बाकायदा राज्य होता था, ये राज्य चलाते थे। ठीक है ना? तो वानर, इन्हें समझिए, संस्कृत के विद्वानों ने भी उन्हें इसी रूप में लिखा है। ऐसे मनुष्य जो बंदर जैसे दिखते हैं, जिन्हें केवमैन कहते हैं। आज भी ऐसे केवमैन दुनिया में हैं, ठीक है, लेकिन ये बंदर नहीं है। तो इसलिए ये जो आप बंदरों की पूजा करते हैं, या हनुमान जी को, श्री हनुमान जी को बंदर जैसा दिखाकर उनकी पूजा करते हैं, मत कीजिए। ये नियंथर्डल रेस है। इसके और मनुष्य के डीएनए में कुल 0.1% का अंतर होता है। इनकी हाइट जो है 4 to 5 फीट होती थी। भारत में ऐसी प्रजाति कम है, लगभग ना के बराबर, लेकिन बर्मा में मिलेगी, अफ्रीका में मिलेगी, थाईलैंड में, अंडमान में कुछ लोग मिलेंगे आपको भारत के अंदर। तो इस प्रकार से आज भी इस रेस के लोग हैं। ठीक है ना? निएंडरथल रेस का या केवमैन का जो इतिहास है 2,30,000 वर्ष पुराना है। ठीक, तो आज के बाद कृपा करके इन्हें बंदर नहीं कहिएगा। ये बंदर नहीं है, ये मानव की निएंडरथल रेस है और इन्हें वानर कहा जाता है। बोलिए हनुमान जी की जय। और अब आपको देता हूं एक बड़ा खास गुरु मंत्र। बहुत सारी स्त्रियों को मिसकैरेज हो जाता है और उसको लेके वो बहुत तनाव में आ जाती हैं, लेकिन भारत में जो घरेलू नुस्खे भी है ना, वो भी जबरदस्त काम करते हैं। यद्यपि वैद्यकीय निरीक्षण में ही इसका उपयोग कीजिएगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं बस। अशोक के फूल, जो देसी अशोक होता है ना, उसके फूल दही के साथ यदि कोई महिला नियमित रूप से सेवन करती है तो उसका गर्भ स्थापित हो जाता है, मिसकैरेज नहीं होता। यानी कंसीव करने के बाद मिसकैरेज नहीं होता, गर्भ ठहर जाता है। लेकिन वैद्यकीय निरीक्षण में ही इसका उपयोग कीजिएगा, प्रभु कृपा से आपको लाभ अवश्य होगा। तो जो मैंने मंगल की बात आज से की है ना, आपकी राशियों के जो उपाय बताए हैं, कृपा करके कर लीजिएगा। जो सावधानी बताई है कृपा करके रख लीजिएगा। और कृपा करके आज के बाद हनुमान जी को बंदर मत कहिएगा, वो वानर हैं। ठीक है, हमारे भगवान हैं, वानर हैं। और उनके बारे में पूरी जो जानकारी मैंने दी है, ये लोगों को भी कृपा करके दीजिएगा। और ये जो अशोक के पत्तों वाला उपाय बताया ना, अशोक के फूल वाला, ये अचूक है। वेद के निरीक्षण में इसका सेवन कीजिएगा, संतान होगी। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आपका दिन बहुत अच्छे से बीते। और ज़रा मेरे साथ कहिए ना, राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।